अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, खानक़ाए महबूब औलिया में आने वाले तमाम मुरीद मुतक़ीद, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है। हर साल की तरह इस साल भी हमें अपने महबूब बंदों की याद में जमा किया है। यूँ तो हर इतवार को हमारा यहाँ इज्तिमा होता है, लेकिन ख़ास तौर पर हमारी इस खानक़ाह में कुछ अकाबिर सहाबा इकराम, अहले बैत और औलिया इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन की याद और उनके उर्स की महफिल सजाते हैं। उन्हीं महफिलों में से एक महफिल हमारी हर साल की तरह इस साल हज़रत सैयदना शेख मसऊद बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स की ये महफिल है, जो लगातार 7 से 8 साल से हम मनाते हुए आ रहे हैं कि मुहर्रम के इस मुबारक महीने में 5 मुहर्रम का आपका उर्स मुबारक होता है। आज भी हम उन्हीं की याद में जमा हुए हैं और अल्लाह ताला से यकीन है कि ज़रूर अल्लाह ताला हमें सरकार सैयदना बाबा फरीद गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैज़ान से हमें माला माल फरमाए और हमारे हालात जो मुश्किलों से गुजर रहे हैं उनके मुश्किलों को अल्लाह ताला आसान फरमाए। इस यकीन के साथ महफिल में बैठे, करम ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। जो आयत मुबारका मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, ये मशहूर और मारूफ आयत, अक्सर आप मुझ फ़कीर की ज़ुबान से इसकी कई मरतबा तफसीर और तशरीह सुन चुके हैं, जो सूरे यूनुस की 11वें पारे की रुकू नंबर 11 रुकू आयत मुबारका है। इसी आयत मुबारका के तहत अबू दाऊद शरीफ में एक हदीस पाक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ कुछ ऐसे बंदे होंगे जिनको अल्लाह ताला नूर की कुर्सियों पर बिठाएगा, नूर के मेंबर और कुर्सियों पर बिठाएगा और उनके मुकामो मर्तबे को देखकर अंबिया भी रश्क करेंगे कि अल्लाह ने इनको जो मुकाम मर्तबा अता फरमाया है
उनके मुकाम और मर्तबे को देखकर अंबिया भी रश्क करेंगे और अल्लाह ताला से पूछेंगे कि या अल्लाह, इनको जो तूने इज्जत और मुकाम और मर्तबा अता फरमाया है किस वजह से अता फरमाया। रहमते कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाएगा कि ये वो बंदे हैं जिनको मैंने नूर की कुर्सी और नूर के मिंबर पर बिठाया है, इज्जत अता फरमाई है। ये दुनिया में अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह की मुंह बोलती तस्वीर थी, यानी ये लोग अल्लाह के लिए मोहब्बत करते थे और अल्लाह के लिए दुश्मनी रखते थे। अब देखे इस हदीस पाक के तहत जरा एक और बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अंबिया जिस पर रश्क करे इसका मतलब ये नहीं है कि उनका मुकाम मर्तबा नबियों से बढ़ गया हो, नहीं। क्यों? क्योंकि इस रोए जमीन पर अंबिया से अफजल कोई नहीं है। तो अंबिया के बाद जो है ना सहाबाए कराम आते हैं, लिहाजा इससे मुराद ये जो हदीस पाक में आया है ये उन बुजुर्गों की जुज़वी फजीलत है। एक होता है कुल्ली फजीलत, एक होता है जुज़वी फजीलत। इसकी मिसाल जो समझिए आप, जैसा कि हसनैन करीमैन इमाम हसन पाक इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके मुताल्लिक़ सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे बातें बयान फरमाई, ऐसे अहादीस आए हैं जो बातें हजरत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा के लिए नहीं है लेकिन हसनैन करीमैन के लिए है। यानी जो बातें हजरत मौला अली के लिए नहीं बयान की हुजूर ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो बातें हसनैन करीमैन को बयान किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि माज़अल्लाह के हसनैन करीमैन मौला अली से अफजल हो गए, नहीं, बल्कि ये हसनैन करीमैन की जुज़वी फजीलत है, हसनैन करीमैन से अफजल अली ही है। तो ये होता है कुल्ली फजीलत जो मौला अली को अता हुई, जुज़वी फजीलत जो उनके बेटों को अता हुई। लिहाजा ये जो हदीस पाक से भी पता चलता है कि अंबिया जिस पर रश्क करेंगे वो उनकी जुज़वी फजीलत है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नबियों से बढ़ के रुतबे और मुकाम में। जब सहाबाए कराम ने जब ये हदीस पाक सुनी, और देख ले आप ये हदीस पाक जो है किससे पता चला कि अल्लाह के नेक और महबूब बंदे जो होते हैं ना, वो सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए मुलाकात करते हैं और अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। कभी अपनी जात के लिए वो कोई झगड़ा भी नहीं करते, लेकिन कुरान और हदीस के लिए फिर बात किसी की नहीं सुनते। यही हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी में मिलेगा। जात की बात आई तो छोटे बच्चों से भी दुआ कराते थे हजरत उमर इब्ने खत्ताब की, दुआ करो अल्लाह उमर की अल्लाह बख्शिश फरमा दे। और जात की बात आई, आपका पैर किसी को लग गया, उसने घूर कर दे के कुछ अल्फाज कह दिया, हजरत उमर ने माफी मांग ली। जब दीन की बात आई, शरीयत की बात आई, तो आपने हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने ना किसी वजीर के बेटे को बख्शा, ना अपने बेटे को बख्शा है। ये यानी अल्लाह के लिए मोहब्बत का मतलब में ये अगर समझना है प्रैक्टिकल तौर पर, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला की जिंदगी को पढ़े तो जब ये हदीस सरकार ने बयान फरमाया, अबू दाऊद शरीफ में है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुछ बंदे ऐसे होंगे जो अल्लाह पर देखकर अंबिया रश करेंगे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कौन है? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही आयत पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये आयत पढ़कर बताई कि देखो यही आयत में अल्लाह ताला ने इन बंदों का जिक्र फरमाया है। और मिशकात शरीफ में एक हदीस मुबारका है कि जब एक शख्स अपने घर से निकलकर किसी अल्लाह के वली से मिलने के लिए जा रहा हो तो कुछ सफेद लिबास में फरिश्ते इंसानी लिबास में आकर उस बंदे को रोक कर पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है, बस मैंने सुना है फला इलाके में अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं।
तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। तो फरिश्ते पूछते हैं क्यों मिलने जा रहे हो, क्या कुछ तुम्हारा एहसान है जो जताने जा रहे हो, या कुछ उनसे माल आना है जो लेने जा रहे हो। तो वो बंदा कहता नहीं, ना मेरा कुछ एहसान है उनके ऊपर, ना उनसे कुछ मेरा माल आना है, बल्कि मैंने सुना है वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो जब अल्लाह के नेक बंदे हैं तो मैं अल्लाह के लिए उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा के लिए मिलने के जा रहा हूँ। आने के हदीस पाक पर गौर फरमाए कि अभी उसको पता नहीं कि वाकई वो नेक बंदे है या नहीं है, लेकिन सुना है उसने, खाली अच्छा गुमान लेकर जा रहा है। आने अभी मुलाकात नहीं की, पता नहीं कि जहां वो जा रहा होगा वो सही बंदे है या नहीं है, लेकिन यहाँ हदीस पाक में आता है अभी रास्ते में था फरिश्ते रोक के और उससे कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो। तो इसके अच्छे गुमान की वजह से कि अल्लाह के लिए वो मोहब्बत करता है और अल्लाह के नेक बंदों से मुलाकात के लिए जा रहा है, तो इस अच्छे गुमान की वजह से अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा कि जिस तरह तुम मेरे लिए उनसे मोहब्बत करता है, मैं उन्हीं के खातिर तेरे वो माफ और बख्शिश कर फरमा देता हूँ। अगर वाकई नेक बंदे हैं तो फिर क्या कहने। तो खैर अब बुजुर्गान दीन की अगर हम जिंदगियों को देखें, अल्लाह के नेक बंदे, जिसमें आज हम सरकार सैयदना शेख मसूद बाबा फरीद गंज शकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की याद मनाते हैं। ये सूफिया इकराम, ये औलिया इकराम असल में वलियों की सोहबत यानी अल्लाह के नेक और महबूब बंदों की सोहबत में रहने से बहुत फैज मिलता है। एक पढ़ना और है, सुनना और है, सोहबत में बैठना और है। हाँ, अल्लाह के नेक बंदों की तकरीर और नेक बंदों के बारे में, जिंदगियों के बारे में पढ़ना उनकी सोहबत में बैठने के बराबर है, लेकिन उनके खुशनसीबी है जो जाहिरी जिंदगी में किसी अल्लाह के नेक बंदे की सोहबत में बैठता है, क्योंकि सोहबत ही बंदे को चेंज करती है, उसके ख्यालात को चेंज करती है, उसके मिजाज को चेंज करती है। जैसा सहाबा कराम की जिंदगियों को देख ले कि पहले क्या थे, लेकिन हुजूर की सोहबत ने उनको क्या से क्या बना दिया। ये सोहबत बड़ा रंग लाती है। हजरत सहाबा कराम की जिंदगियों को देख ले, फिर उन्होंने जब हुजूर की सोहबत में रहना शुरू किया तो माल भी कुर्बान किया, औलाद भी कुर्बान किया, जान भी कुर्बान की। अरे हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जो है गैरियत को भी कुर्बान फरमाया। आप गौर फरमाए, इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे, लेकिन काफी वक्त हो जाएगा। सोहबत पर सहाबा ने क्या क्या कुर्बान किया। नमाज तक कुर्बान किया, हजरत अली ने नहीं किया नमाज को कुर्बान। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के लिए अगर बताऊं तो रोजे कुर्बान किए। मैं कई बातें इंशाल्लाह इसके मुतालिक बता सकता हूँ। थोड़ा सामने आ जाओ, जहाँ आखिर में मैं देखता हूँ, चेहरे भी देख रहा हूँ तुम लोगों के, दो तीन जनों के नाम लेके उठाऊंगा, उसके बाद चेहरे हूँ करे सुस्ती करे तो सामने आ जाओ। जगह छोटी है इंशाल्लाह, अगर ज्यादा बड़ी तो बाहर जाने वाले बिछा के बैठा दो। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद मआदिन जुद वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब देखे सूफिया इकराम की भी ये आदत थी। मैं भी बाबा फरीद गंज शकर के बारे में बताऊंगा कि आपने भी बगदाद, इराक के कई बुजुर्गों से मुलाकात कर उनकी सोहबत में रहकर फैज लिया है। ये सहाबा से तरीका चलते हुए आ रहा है, लेकिन सूफिया इकराम तो लफ्ज़ सूफी के बारे में एक बात क्लियर कर देता हूँ कि सूफी किसको कहते हैं, तसव्वुफ किसको कहते हैं। देखिए, पहले सहाबा के दौर तक ये लफ्ज नहीं था सूफी, और ताबईन के दौर में भी नहीं था। जिसने हुजूर को देखा ईमान ला वो सहाबी से बड़ा कोई लफ्ज है ही नहीं। ना आशिक रसूल का लफ्ज है, ना सूफी का लफ्ज है। सबसे बड़ा लफ्ज है वो सहाबी रसूल। इससे बड़ा मक़ाम मर्तबा किसी और मुसलमान का नहीं हो सकता। इसलिए अंबिया के बाद सबसे अफजल जमात सहाबा इकराम की है। लिहाजा लफ्ज सहाबी से ये लफ्ज सहाबी का लफ्ज है, इससे बड़ा कोई और लफ्ज नहीं। फिर उन्होंने उसके बाद जिन्होंने उनको देखा वो ताबई हो। सहाबी और ताबई के दौर तक जो है ये लफ्ज सूफी नहीं था, लेकिन रिसाला और कुशैरिया में ये बात लिखी हुई है
कि जब ताबईन का दौर चलेगा तबे ताबईन का दौर आया और अल्लाह के नेक और महबूब बंदे इबादत, ज़ुहद, तक़वा, परहेज़गारी के जरिए अल्लाह की इबादत करने लगे तो कुछ फ्रॉड किस्म के लोग भी बस अपने नाम को चमकाने के लिए और अपने आप को चमकाने के लिए वो भी ऐसे फ्रॉड काम कर कर लोगों को धोखा दे रहे थे। तो ताबईन के दौर के बाद बुजुर्गान दीन ने देखा कि इन दोनों में फर्क कैसे मालूम हो जाए, सच्चा कौन झूठा कौन है। तो ये फर्क मालूम करने के लिए एक लफ्ज को लाया गया, उस लफ्ज का नाम है सूफी, जिसका जाहिर भी साफ हो, जिसका बातिन भी साफ हो, जिसका जाहिर भी पाक हो, जिसका बातिन भी पाक हो। थोड़ा हटा दो मियां, उधर कोने में रखो। जिसका जाहिर और बातिन दोनों पाक हो, जब से ये लफ्ज सूफी लाया गया है। तसव्वुफ क्या है, इसकी हकीकत क्या है, यही रिसाला कुशैरिया में तवज्जो फरमाए। पहले आप ये बातों को समझ जाए, फिर मैं आगे चलकर बाबा फरीद गंज शकर की जिंदगी मुबारक के अहम पहलू पर आपके सामने जिक्र करूंगा, क्योंकि आप और हम कुछ बातें अक्सर सुनते रहते हैं। हजरत ज़िन्नून मुसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं सूफी, लफ्ज़ सूफी का लफ्ज कब से आया मैंने ये बता दिया, तबे ताबईन के दौर के बाद। क्यों आया? क्योंकि कुछ फेक किस्म के लोग, धोखेबाज लोग भी नमाज रोजा पढ़कर लोगों को धोखा दे रहे थे, जो दिल में अंदर तो साफ नहीं था, बाहर अपने आप को साफ सुथरा रख रहे थे। तो उस दौर में औलिया इकराम भी था जिनका जाहिर भी साफ था, जिनका बातिन भी साफ था। लिहाजा इनको बचाने के लिए लफ्ज़ सूफी और तसव्वुफ का इस्तेमाल किया गया। तो हजरत बुजुर्गान दीन क्या फरमाते हैं, रिसाला कुशैरिया में ये बात दर्ज है कि हजरत ज़िन्नून मिस्री रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं सूफी वो है जिन्होंने सब कुछ छोड़कर खुदा को लिया है। सूफी वो है जिन्होंने सब कुछ छोड़कर खुदा को लिया है। इस लफ्ज पर मैं काफी डिटेल के साथ तकरीर कर सकता हूँ। सब कुछ छोड़कर मुराद यानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए उनकी जिंदगी रहती थी, अल्लाह को राजी करने के लिए उनकी जिंदगी रहती थी। और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह का कौल है, आप फरमाते हैं जिसका जीना जिसका मरना महज खुदा पर हो, यानी खुदा के लिए हो, वो सूफी है। और हजरत अबू मोहम्मद जरीर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि तमाम अखलाक़े हसना का जामे और अखलाक़े रदिया से बरी है, यानी जिसके अखलाक़े हसना हो, अच्छे अखलाक़ का वो आदी हो, बुरी आदतें बुरे अखलाक़ उसके अंदर ना हो, वो सूफी है। ये अबू मोहम्मद जरीर फरमाते रहमतुल्लाह अलैह। और हजरत शेख मंसूर बिन हल्लाज रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि जो शख्स ना उसको कोई पसंद करे ना वो किसी को पसंद करे, मुराद क्या है इंशाअल्लाह इसकी तफसीर में बताऊंगा, वो सूफी है। और एक बुजुर्ग फरमाते हैं जो शख्स अपने आप को बल्कि खुदा के हाथ में दे दे, ये सूफी है। लफ्ज़ सूफी किसको कहते हैं मैंने बताया, लफ्ज कब से पढ़ा, तो सूफी तसव्वुफ का लफ्ज कब से पढ़ा, मैंने आपके सामने ये एक बात बड़ी देर से क्लियर कर दी है। क्योंकि आज सूफियों के सरदार चिश्तियों में वो चिश्ती सरदार का जिक्र होने जा रहा है जिनकी चौखट पर निजामुद्दीन औलिया जैसे बुजुर्ग भीख मांगते नजर आते हैं, जिनकी चौखट पर साबिर पाक जैसे बुजुर्ग जो है भीख मांगते नजर आते हैं। बस ये दो ऐसे समंदर का मैंने नाम ले लिया, हज़रत निजामुद्दीन औलिया, साबिर पाक। फिर इनके मुरीदों को देख लिया जाए, वो खुद अपने अपने यहाँ एक समंदर थे, लेकिन जो निजामुद्दीन औलिया जिनके आगे सर झुकाते हो, साबिर पाक जैसे बुजुर्ग जिनके आगे सर झुकाते हो, वो चिश्तियों का सरदार, वो सूफियों का सरदार हज़रत शेख बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह के ज़ात मुबारक। लिहाजा पहले आप सूफी का मतलब आप समझ जाए, हर दौर में फेक किस्म के लोग आए हैं, याद रखिए, धोखेबाज लोग जो आपके माल और आपके अकीदे को लूटना चाहते हैं, आपके माल को लूटना चाहते हैं। आज तो ऐसे मैंने सूफी के बारे में आपको कुछ बताया, आज अपने आप को कोई काले कपड़े
लाल हरे कपड़े पहनकर कहते हम सोफी है, हम दरगाह के कादी व मुजावर है। ठीक है भाई, आप सोफी है, फला दरगाह के मुतवल्ली है, लेकिन आपको ये किसने हक दिया कि आप कुरान और हदीस के खिलाफ काम करें? नाम बुजुर्गों का ले और काम ऐसे करे कि कितना वो काम कुरान से जचता हो, कुरान के मुताबिक हो, ना हदीस के मुताबिक हो। क्योंकि सोफी और फिर तुम्हारी जुबान जब खुलती है तो तुम्हारी जुबान से गंदगी बिकती है और तुम्हारी जुबान से गंदे अल्फाज निकलते हैं। आप गौर फरमाए, हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि इंसान के अंदर दो आलम है। जरा जुमला गौर फरमाए और इस पर सोफिया इकराम को मैं आगे बात बताता हूँ। हजरत बाबा फरीद गंज शकर फरमाते हैं कि इंसान के अंदर दो आलम है, एक है आलम सिफली और एक है आलम उलवी। पूछा गया हुजूर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह से, सरकार ये आलम उलवी क्या है और आलम सिफली क्या है जो आप कह रहे हैं कि इंसान के अंदर ये दो चीजें है, दो आलम उसके जिस्म के अंदर है? तो हज़रत बाबा फरीद गंज शकर फरमाते हैं आलम उलवी उसको कहते हैं जो सर से लेकर और नाक तक का हिस्सा ये आलम उलवी का है। जरा गौर से सुने, मैं इसको बताना एक बात चाह रहा हूँ। हजरत बाबा फरीद फरमाते हैं कि सर से लेकर नाक तक का हिस्सा तुम्हारे अंदर का आलम आलम उलवी कहा था, और नाक से लेकर नीचे का पैर तक का हिस्सा इसको आलम सिफली कहा जाता है। आप गौर फरमाए, अब ये बात बताकर हजरत बाबा फरीद गंज शकर फरमाते हैं क्योंकि दो आलम तुम्हारे अंदर है। आलम उसको कहते हैं जिसमें लोग रहते और बसते हो, उसको एक दुनिया कहते हैं, एक आलम कहते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर दो आलम है, तो इन दो आलम में यहाँ से यहाँ कौन रहना है और यहाँ से यहाँ कौन रहना है, किसको रखना है? हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह है। आप इरशाद फरमाते हैं, सुनो, आलम उलवी मतलब क्या है? सर से लेकर पेट तक का जो हिस्सा जो आलम उलवी का हिस्सा है, इसमें कौन रहे? तो बाबा फरीद गंज शकर फरमाते हैं ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में हक रहता है, सच रहता है और नेकी रहती है। बस ये हिस्सा हक को कबूल करने का है। यहाँ हक को रखा जाता है, सच को रखा जाता है, इताअत को रखा जाता है। इसको आलम उलवी कहा जाता है। जहां सच्चाई हो, जहां इस आलम में सच ही हो, हक ही हो, फरमाते कि यहाँ आलम से उलवी है। और आलम सिफली क्या है? जो नाक से पैर तक का हिस्सा। तो हजरत बाबा फरीद गंज शकर फरमाते हैं ये वो हिस्सा है जहां पर पाकीज़ चीज को रखा जाता है, सुथरी चीज को रखा जाता है, पाक और साफ चीज को रखा जाता है। तो लिहाजा आलम उलवी आलम सिफली, आलम उलवी में हक को रखा जाता है और सच को रखा जाता है। आलम सिफली में पाक तहरत को रखा जाता है। जो इसकी हिफाजत कर लेता है अल्लाह ताला उसको अपने महबूबों में दाखिल फरमा लेता है। अब जो लोग गौर फरमाएं, जो लोग जो है आप गौर फरमाइए, आलम उलवी में जब ये चीजें हर सूफी के अंदर होते हैं। अब दूसरे लफ्जों में इसको समझना है तो यूं समझिए, इसको अखलाक़े हमीदा और अखलाक़े रज़ीला भी कहा जाता है। आलम उलवी में अखलाक़े हमीदा, आलम उलवी और आलम सिफली में अखलाक़े हमीदा और अखलाक़े रज़ीला, दो चीजें रहते हैं। सूफी वो होता है जो अपने अंदर से अखलाक़े रज़ीला को निकालकर अखलाक़े हमीदा को दाखिल फरमाता है। अपने दोनों आलम में सोफिया इकराम के पास आलम उलवी आलम सिफली, जो मैंने आपको बाबा फरीद गंज शकर के कौल से बयान फरमाया है, आप देखिए उसको यूं समझिए। आलम उलवी आलम सिफली यानी अखलाक़े हमीदा और अखलाक़े रज़ीला, इसको अखलाक़े हमीदा किसको कहते हैं? पहले अखलाक़े हमीदा सीखे। और औलिया इकराम सोफिया इकराम इसके माहिर होते हैं और इसी को सोफी कहा जाता है। वही अल्लाह का महबूब बनता है जिसके अंदर अखलाक़े हमीदा हो। अब पहले देखिए अखलाक़े हमीदा किसको होते हैं? अरे एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, ज़कात दे रहा है, हज अदा कर रहा है, ठीक है, ज़ाहिरी अमल कर रहा है, लेकिन अखलाक़े हमीदा उसके अंदर ना हो तो वो मुसलमान तो हो सकता है, वली नहीं होता। गौर फरमाए, अगर एक बंदा जो है नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, सारे अच्छे काम कर रहा है, लेकिन उसके अंदर अखलाक़े हमीदा ना हो
नमाज पढ़कर भी उसके अंदर चेंजेस ना हो। मुसलमान तो हो सकता है अगर उसका अकीदा दुरुस्त है, मुसलमान तो हो सकता है, वली नहीं हो सकता। वली होने के लिए ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये तो हर मुसलमान पर फर्ज है। वली के लिए क्या खासियत है जरा बताइए आप। खासियत ये नहीं है, ये तो हर एक कलमा पढ़ने वाले पर इबादत फर्ज है। जब अल्लाह रसूल पर ईमान ला ले, आखिरत पर ईमान ला ले, तो उसके पर इबादत फर्ज हो जाती है। और फरमाए, तवज्जो फरमाए, इबादत उसके पर फर्ज हो जाती है। तो अब ये तो लाजिम और जरूरी चीजें हैं, तो वली के लिए क्या खासियत है? ये तो जरूर हर मुसलमान के लिए लाजिम और जरूरी है, नमाज, रोजा, हज, इबादत। तो वलियों के पास एक और चीज खासियत होती है, इसके अलावा वो अखलाक़े हमीदा उसको कहते हैं, अखलाक़े हमीदा उसको कहते हैं। लिहाजा अगर मैं फिर कह रहा हूं, एक मुसलमान कलमा पढ़ ले, अकीदा उसका दुरुस्त हो, नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, अल्लाह ने उसको माल दिया, हज कर रहा है, अल्लाह ने माल दिया, ज़कात दे रहा है, तो ये सारे काम कर कर वो मुसलमान तो है, लेकिन उसके अंदर अखलाक़े हमीदा नहीं है। मुसलमान तो, लेकिन वली नहीं है। वली के लिए ये काम तो है लाजिम, इसके अलावा और भी काम है। वो क्या अखलाक़ हमीदा, नमाज पढ़ने के अंदर पढ़ रहे, चेंजेस नहीं आ रहे, तो चेंजेस कैसे? यानी एक जाहिर होता है, एक बातिन होता है। जाहिर तो अच्छा है, बातिन के अंदर चेंजेस नहीं आए, मुसलमान हो, वली नहीं हो। अब वली के लिए क्या चेंजेस है? तो बातिन उसका जो दुरुस्त होता है, तब अल्लाह जाकर उसको अपना महबूब बनाता है और अल्लाह ताला उसको अपनी विलायत, अपना कुर्ब अता फरमाता है। तो आइए अखलाक़े हमीदा में क्या क्या चीज आते हैं पहले सुन लीजिए आप। ये तमाम चीजों के मजबूत पहाड़ होते हैं वली। आइए अखलाक़े हमीदा में सबर, ये बातिन की चीज है। सबर, एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, पढ़ के फायदा क्या, मुश्किल ही नहीं हट रहा, छोड़ो नमाज को। ताजुब की बात है ना, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, फिर बाद में मुश्किल आते हैं, छोड़ो। ये मुश्किल, ये परेशानी, टेंशन, नमाज पढ़ने के भी फायदा नहीं है, तो भाई तुम मुसलमान हो, वली नहीं हो, है ना। और खैर वली वो होता है जिसकी सोहबत में रहने से तुम्हारे अंदर चेंजेस आते हैं। वली के अंदर चेंजेस क्या है? देखिए इसके अंदर सबर, शुक्र, खौफ, रजा, एहसान, रजा, ज़ुहद, तक़वा, तवक्कुल, ख़नाअत, ये एक जो है ना, सबर, शुक्र, खौफ, रजा, एहसान, रजा, ज़ुहद, तक़वा, तवक्कुल, ख़नाअत, ये एक लफ्ज़ पर घंटों तकरीर हो सकती है कि खौफ किसको कहते हैं, सबर किसको कहते हैं, रजा किसको कहते हैं, एहसान किसको कहते हैं, तक़वा किसको कहते हैं, तवक्कुल किसको कहते हैं, ख़नाअत किसको कहते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये तमाम पारसाई वो चीजें हैं जिसको अखलाक़े हमीदा कहा था। और इन तमाम चीजों में खौफ, तवक्कुल, रजा, तक़वा, परहेज़गारी में वली पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। और अखलाक़े हमीदा इसको कहा जाता है। और ये दोनों आलम में ये दो चीजें रहना चाहिए, आलमे उलवी और आलमे सिफली में अखलाक़े हमीदा रहने के लिए। ये जो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जिंदगी के बारे में हम सुनते रहते हैं, करामात भी हम सुनते रहते हैं, जरा उनकी तालीमात सुन लीजिए। लिहाजा अब एक है अखलाक़े रज़ीला, एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, इसके अंदर अखलाक़े रज़ीला हो, तो यकीन जाने कि वो वली नहीं बन सकता। अखलाक़े रज़ीला जिसके अंदर हो, मैं इन मुजावरों को कहता हूँ, जुबान खोलते हो, झूठ और गाली देते हो और कहते हो हम ताज बाबा के चाहने वाले हो। मैं हर उस मुजावर की बात नहीं कर रहा हूँ जो अक्सर देखा जाता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बारगाहों में बैठकर नमाज छोड़ते हैं, जो बारगाहों में बैठकर जो बुनियादी चीज छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हमें बाबा साहब का करम है, हमें गरीब नवाज का करम है, हमें फला बुजुर्ग का करम है। मैंने कहा ना 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 ना, अगर उनका करम है, अगर उनका करम होता है तो हमारे बुजुर्गों ने ये बात बताया, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जब उनकी नजर पड़ती है तो चेंजेस आ जाते हैं, मिजाज बदल जाती है, तुम्हारे अंदर अखलाक़े हमीदा आ जाते हैं, जो अभी मैंने उसके चंद बाब बताए हैं। अब अखलाक़े रज़ीला जिसके अंदर हो और फिर क्या मैं चाहने वाला हूँ, तो समझे चेंजेस नहीं आए, तो अपने आप को शैतान तुझे धोखा दे रहा है, नफ्स तुझे धोखा दे रहा है। अखलाक़े रज़ीला क्या है? अच्छे अखलाक़, अखलाक़ हमीदा तो आप सुन ले, अखलाक़ रज़ीला सुन ले। बुग़्ज़,
दुश्मनी रखना, बुग़्ज़, हसद, अदावत, कीना, फकर, तकब्बुर, गज़ब, हिरस, तमा, मकर, खयानत, जोरो जफा, जुल्म, तिदाद, खिल्लत हया, खिल्लत रहमत, बुखल, ये तमाम वो चीजें हैं जो अखलाक़े रज़ीला, गंदे अखलाक है। तो अब दोनों चीजें आप, मैं अल्लाह का फजल मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। औलिया इकराम अखलाक़े रज़ीला के मालिक नहीं, अखलाक़े हमीदा के मालिक रहते हैं, इसलिए उनका दिल भी चमकता है और उनके चेहरे पे नूर भी चमकता है। अगर कोई अपने आप कितना बड़ा भी पीर के बुखल है उसके अंदर हो, कंजूसी उसके अंदर हो, हसद उसके अंदर हो, ग़ीबत की आदत उसके अंदर हो, चुगलखोरी की आदत अंदर हो, फकर की आदत अंदर हो, क्या ना 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 सब जो है हमारे हज़रत देख रहे थे। तो नहीं भाई, हज़रत नहीं देख रहे, नफ्स और शैतान तुझे भटका रहा, और नफ्स शैतान भटका कर। अच्छा एक बात याद रखिए आप, बाज़ लोग कहते हैं नहीं भाई ठीक है, अगर ये तमाम अखलाक़ हमीदा, अखलाक़ रज़ीला ये बात आप बता रहे हैं, बड़े पते की बात बता रहा हूँ, गौर से सुनिए आप। फिर हमको ये फैज़ कैसे मिल रहा बुजुर्गों से? हम झूठ भी बोल रहे हैं लेकिन फैज़ दे रहे हज़रत हमारे को, हम गाली भी दे रहे हैं, हमें हज़रत फैज़ दे रहे, हमको महसूस होना ना फैज़ दे रहे। वो फैज़ नहीं रहता, वो शैतान का खेल है जो तुम्हारे साथ हो रहा है बुजुर्गों के नाम के जरिए। फैज़ की भी दो किस्में होती है बुजुर्गों से, जो फैज़ मिलता है जुज़वी और एक होता है हमेशा भर के लिए। जुज़वी फैज़ तो सबको मिलता है, नमाजी बेनमाजी सबको मिलता है, लेकिन जिसको वो हमेशा अपना बनाना चाहते हैं उसके अंदर से अखलाक़े रज़ीला निकालकर उसके अंदर अखलाक़े हमीदा दाखिल फरमाते हैं। उसके अंदर से दुश्मनी खत्म हो जाती है, बुग़्ज़ खत्म हो जाता है, तकब्बुर खत्म हो जाता है, जुबान में तासीर आ जाती है, चेहरे पे नूर आ जाता है, वो दीन और शरीयत का पाबंद हो जाता है। तो समझ जाए कि हाँ अल्लाह के वली ने इन पर नजर डाली है, वरना ऐसे झूठे दावेदार। अच्छा हर दौर में मैंने कहा ना, आप कह रहे कि हजरत के शरीयत की पाबंदी, अखलाक़ हमीदा की पाबंदी जो करता है, जिसके अंदर अखलाक़ हमीदा वही अल्लाह का वली है। लेकिन बाज़ लोग को हमने देखा कि ना शरीयत की पाबंदी रहती है, ना कुछ जो है उनके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को एक बहुत बड़ा वली कहते हैं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, नमाज। और ताज्जुब की ये बात है, फिर उनके चाहने वाले भी होते हैं, बड़े बड़े लोग, आम आदमी तो छोड़ दे। अच्छा आप बोल रहे वली के लिए ये होना है, बोले हाँ मैं नहीं बोल रहा भाई, ये कुरान हदीस बोल रहा है। कहा ठीक है। एक साहब का मैंने देखा जिनके पास जो है ना नमाज की पाबंदी है, ना वो शरीयत के अमल करते हैं, ना चेहरे पे दाढ़ी है, लेकिन राजा भी उनके पास आता है, वो फला आदमी भी उनके पास आता है, फैज उसको भी मिल रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा। आप तो कहते हैं वली तो वो है, फैज उससे मिलता है जो शरीयत का पाबंद हो, जो दीन का पाबंद हो। एक तो ना दीन का पाबंद है न शरीयत का पाबंद है, फिर लोग उसके पास क्यों जा रहे हैं भाई? लोग उसके पास फैज लेने क्यों जा रहे हैं? फैज मिल भी रहा है लोगों को फैज मिल भी रहा है। तो मैंने कहा देखो, ऐसा आदमी जो ना शरीयत की पाबंद हो ना कुरान और अपने आप को वली कहे, वो वली तो नहीं हो सकता, जादूगर हो सकता, कुछ जादू का अमल हो सकता है। और मैं हम मजजूब की बात नहीं कर रहा हूँ, वली तो नहीं हो सकता। जो मजजूब है उन पर शरीयत लागू में नहीं होती है, लेकिन होश है, खाने पीने कपड़े सब चीज का, और दीन के पाबंद ना हो तो वली नहीं हो सकता। लिहाजा गौर फरमाइए, अब अगर कोई आपसे सवाल करे कि ये वली कैसे हो सकता है भाई, ये आप कह रहे कि वली तो ये बड़े बड़े लोग इनके पास क्यों आ रहे हैं? होश भी है, नमाज भी नहीं पढ़ता, रोजा भी नहीं रखता। तो मैंने कहा जादूगर हो सकता है, वो वली नहीं हो सकता, क्योंकि वली होने के लिए ये रूल्स मैंने आपको बता दिया ये कुरान हदीस की रोशनी में। लेकिन आइए, ऐसा धोखेबाज लोग हर दौर में रहते थे। आज के दौर में तो फितनों का दौर है। आज से अगर 600 साल पहले चले जाए, 500-600 साल दौर है हजरत सैयदना मखदूम जहानिया जहां गश, जिनका नाम था सैयद जलालुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह। लोगों को मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जानते हैं। अरे कौन है जानते हैं मखदूम जहानिया जहां गश्त? जरा इनके बारे में अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब सनाबिल शरीफ आप पढ़कर देखिए, वहां पर इस बुजुर्ग का जिक्र हजरत अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो आला हजरत के पीरों में आते हैं,
उनकी किताब सना सनाबिल शरीफ पढ़कर देखिए आप, तो अब्दुल वाहिद बिल गिरामी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब मखदूम जहानिया जहां गश्त का नाम लिया तो फरमाया ये इतने बड़े वली थे, इनके मुरीदों में हजारों नहीं लाखों की तादाद में इनके मुरीदों में कुतुब के दर्जे पर थे। खुतुब का दर्जा जो वलियों में ऊंचा दर्जा होता है, मुरीद इनके खुतुब थे। और फरमाते खुतुब लाखों की तादाद में थे, अब्दाल हजारों की तादाद में उनके मुरीदीन थे। जिनके मुरीदों में लाखों की तादाद में कुतुब हो, जिनके मुरीदों में हजारों की तादाद में अब्दाल हो, सोचिए उनका पीर मखदूम जहानिया जहां गस रहमतुल्लाह तआला अलैह कैसा होगा। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं हजरत मखदूम जहानिया जहां गस के जमाने में एक मर्तबा शहर उच्च, अभी पाकिस्तान में आ गया शहर उच्च, वहां पर एक अल्लाह का वली दावा करता है कि मैं अल्लाह का वली हूं। अब उसके दावे पर ज़ईफ, आप फरमाते मखदूम जहानिया जहां मैंने देखा कि ज़ईफुल अक़ाद, जिनका अकीदा ईमान कमजोर है ना, वो जल्दी फंस जाते हैं ऐसे लोगों के। हाथ में यूं कर कर फूल ला कर देना कोई कमाल की बात नहीं है। एक साहब तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास नींबू काटा तो उसके अंदर बाल नजर आए, तो ये कोई विलायत की पहचान नहीं है। विलायत की पहचान कुरान हदीस की पाबंदी है, जो अखलाक के हमीदा के वो मालिक होते हैं। खैर हजरत मखदूम जहानिया जहां गस रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि उसके पास ज़ईफुल अक़ाइद लोग जमा हो गए, जिनके मुरीदों में कुतुब अब्दाल लोग वो फरमा रहे हैं, और बड़े बड़े लोग उससे हाथ मुलाकात करने के लिए जमा हो गए। यानी ऐसे दौर में, पहले दौर में भी ऐसे लोग होते थे, तो सिर्फ लोग का वह जमा होना विलायत की पहचान नहीं है। अरे इसलिए हमारे उस्ताद कहते थे कि एक बच्चा बनाओ बकरी का जो हलाल होता है, कुत्तों को बच्चों को जमा मत करो। यानी शरीयत के पाबंद खुद रहो और तुम्हारे पास तादाद जमा करने की कोशिश मत करो, हलालियों को जमा करने की कोशिश करो। तादाद को देखकर ये नहीं समझना कि अरे बहुत बड़े पहुंचे वली है, इनके पास घर में गाड़ियां आ रहे, कारों में लोग आ रहे, ना ना ना। आप फरमाते मखदूम जहानिया जहां गस रहमतुल्लाह तआला अलैह कि जब मुझे मालूम हुआ कि झूठा है, शरीयत का पाबंद नहीं, कुरान का पाबंद नहीं, हदीस का पाबंद नहीं, और लोग इससे मुतासिर भी हो रहे हैं, इसके करीब भी जा रहे हैं, इसकी बातें सुन रहे हैं, मखदूम जहानिया जहां गस रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते मैं खास तौर पर इससे मिलने गया। हाय हाय, फितनों को देखकर अल्लाह वाले तस्बीह लेके जान दो उन्हें कर ले रहा, मैं कहीं को खामोश हूँ, मैं कहीं को बोलूं, ये बुजुर्गों का आदत ही नहीं है। आज लोग तुम बरेलवी हो, तुम लोग जो ना खानखाओं को बोल रहे हैं। अरे भाई खानखाएं हमारे सर के ताज है, लेकिन जिन खानखाओं में बैठकर कुरान हदीस के खिलाफ काम हो वो खानखाएं खामखाए हो जाते हैं। लिहाजा हजरत मखदूम जहानिया जहां गस रहमतुल्लाह तआला अलैह चले गए उसके पास और उसके करीब जाकर बैठा। अब वो शख्स जो फ्रॉड था, वली होने का दावा कर रहा था, उसने आंख खोल के देखे, बड़े बड़े बातें करते लोग, अपने आप को वली बोलने वाले बड़े बड़े बातें करते, उनकी ऐसी अजीब और गरीब बातें होते, लोग बोलते वाह क्या बात बोले हज़रत, समझ में नहीं आया लेकिन बहुत बड़ी बात बोल दी। अरे क्या समझा भाई, नहीं वो समझ नहीं आया हमारे को, लेकिन बहुत बड़ी बात बोल दी हज़रत। ऐसे ही करा इन्हें भी, पहले दौर में भी थे, आज के दौर में भी ऐसे होते, खाली बातों को देखकर। अरे भाई बातों से आज सामने वाले को जीतना कोई कमाल की बात नहीं है। ऐसे हर फील्ड में आपको मिलेंगे जो बातों से लोगों को, दिलों को जीत लेते और अपने करीब कर लेते हैं। अरे यार क्या बात बोला। तो आज जो अपने आप को सोफी बोलने वाले 2 नंबर उनकी बात कर रहा हो, तो 2 नंबर क्या करते हैं, ऐसे अजीब और गरीब बातें करते हैं। आम आदमी सुनता है यार क्या बात होगी, लेकिन बात तो कुछ है जो इन हजरत ने बोला है। मैं कहता हूं अगर इन 2 नंबरियों को पहचानना है तो आला हजरत के नाम का सुरमा आंखों में लगा कर जाओ, क्योंकि आला हजरत वो जाते मुबारका है जिनके सामने सिर्फ 2 नंबर चलता ही नहीं, भाग जाता है, और आपके सामने सिर्फ 1 नंबर यानी सच्चा पीर टिकता है। खैर मखदूम जहां गए, अब देखो उनको देख के जो कुतुबों के पीर है, अब्दालों के पीर है, उनको देखकर वो क्या कह रहा है, जो फेक पीर है, कहता है सैयद साहब, अब देखो जिमला गौर फरमाए, जिमला फरमाए, सैयद साहब आपने आने में देर कर दी, अभी अभी अल्लाह ताला मेरे पास से गया। ऐसे जुमले बोलते थे पहले के लोग, आज भी ऐसे मिल रहे हो अजीब अजीब हो रहे हो, क्या पहुंचे वाले बाबा, अगर हमारे जैसे आपके जैसे होते
तो हम बोलते वाह क्या पहुंची भी बात बोले। अब लिहाजा हजरत को कहा सैयद साहब आने में देर कर दिया, अभी भी अल्लाह ताला मेरे पास से गया। हजरत मखदूम जहानिया जहां का जलाल में आ गए और फरमाया मल्लून तू काफिर हो गया है। मुंह पे कहा, चाहने वाले हजार बैठे हुए लेकिन मुंह पे कहा मल्लून तू काफिर हो गया है। फिर कलमे शहादत पढ़कर तजदीद इस्लाम कर, ये फरमाकर आप उस शहर के काजी के पास तशरीफ ले गए, छोड़ा नहीं। उस शहर के काजी के पास तशरीफ ले गए और उससे फरमाया इस नज्जार को यानी इस फज्जार नज्जार को बुलाकर पुरशिश करो, पूछो और तौबा कर ले तो माफ कर दो वरना कत्ल कर दो। तौबा करे, ये जुमला जो कहा इसने अल्लाह भी मेरे पास से गया, ये कुफ्र वाला जुमला है, लिहाजा कत्ल कर दो, कत्ल कर माफ, तौबा करे तो माफ कर दो वरना कत्ल कर दो। अगर तौबा कर भी ले फिर भी इसको हाकिम से कहकर शहर बदर कर दो, शहर से बाहर कर दो। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये था बुजुर्गान दीन का ये जुमला। अब आप ही के दौर में क्योंकि फेक नंबर के बहुत निकल गए थे, मखदूम जहानिया जहां जिनसे सुल्तान नसीरुद्दीन रोशन चिराग़ी देहलवी फैज़ लेते थे। मैं क्या बताओगे कैसे बुजुर्ग है। सनाबी शरीफ आप पढ़कर देखें आपको पता चल जाएगा। हजरत जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह मखदूम जहानिया जहांगश को पता चला कि एक शख्स है जो अपने मलफूजात में ये वाक़या दर्ज किया। आप फरमाते हैं मक्का मुसलमाना की ज़ियारत, आप फरमाते हैं कि आप मखदूम जहानिया फरमाते हैं मैं मक्का मुकर्रमा की जियारत के बाद बिकर कर वापस आया तो वहां लोगों ने मुझे बताया कब्सालूर के करीब एक पहाड़ के गार में एक दुर्वेश रहता है। 2 नंबरिया जो है ना ऐसे जगहों को भी तलाश करते जहां पर लोग देख के मुतासिर होते, यार जंगल में बैठा हुआ है, यार पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, यार गार में बैठा हुआ है। जगहों को भी गौर फरमाइए आप, या मौजूद की बात नहीं चल रही, 2 नंबरों की बात चल रही है। आपको लोगों ने कहा हुजूर मखदूम जहानिया जहांगश को बताया, गौर फरमाए आपका दौर 500-600 साल पुराना दौर है। फरमा हुजूर करीब एक पहाड़ के गार में एक दुर्वेश रहता है जो ये दावा करता है कि अल्लाह ताला ने उसको नमाज माफ कर दी है। समझ रहे, कुछ लोग होते आज भी आप परेशानों को पहले फेक 2 नंबर के ऐसे लोग भी होते हैं, नमाज माफ कर दी है। आप फरमाते मखदूम जहानिया जहांगश मैं ये सुनकर इस दुर्वेश के पास गया, वहां देखा उसके गिर्द बड़े बड़े अमरा बड़े बड़े लोग जमा थे। समझ रहे ना, बेनमाजियों के पास जाकर अरे इतने बड़ा आदमी कहीं को बैठा, उतना बड़ा आदमी कहीं को बैठा। अरे आदमिया बैठने से भी लायक की पहचान कहाँ होती है बाबा है? कोई किसी के पास बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, फला लीडर जा रहा, फला पहलवान, उनके जाने से उनकी वली होने की पहचान क्या है? ऐसे लीडर पहलवाना तो आज के दौर में रोडियो जो है आज के दौर में जादूगरों के पास भी जाते हैं। लिहाजा 2 नंबर की यहाँ बात चल रही है, 2 नंबर की आप गए तो आप खुद फरमाते मैंने बड़े बड़े अमरा पैसे वालों को लोगों उसके पास बैठे हुए देखा। फिर मैं उसके पास गुजरता हुआ उसके करीब जाकर बैठा, मखदूम जहानिया जहांगश फरमाया करीब जाकर बैठा और मैंने उसको सलाम भी नहीं किया, जानबूझकर सलाम नहीं किया। क्यों? जो दीन का पाबंद नहीं, शरीयत का पाबंद नहीं, मैं उसको क्या सलाम करूं, मैं उसको क्या इज्जत दूं? सलाम भी नहीं किया, मैं जाकर बैठ गया और मैंने उससे पूछा कि तू नमाज क्यों नहीं पढ़ते? मखदूम जहानिया जहांगश रहमतुल्लाह अलैह, मैंने कहा ना ये वो बुजुर्ग है, कभी पढ़ो सनाबिल शरीफ तो अंदाजा होगा कि इनका मुकाम मर्तबा कैसा है। लिहाजा मैंने डायरेक्ट पूछा कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? क्या तुम्हें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं मालूम कि मोमिन और काफिरों में दरमियान में नमाज का फर्क है? ये होते सूफी, बुराई को देखकर मारे जान दो उन्हें कर ले रहा, उन्हें अपना खबर का जाव अपन देगा, मैं अल्लाह वाला हूँ तस्बीह लेकर बैठ जाता। ना वो आंख में आंख मिलाकर जाकर बोलकर बोलते थे। और यही आला हजरत ने अपना तरीका बना तो लोग कहते नहीं ये बरेलवी है, ये रज़वी है। मैंने कहा आला हजरत ने कोई नया तरीका इजाद नहीं किया, वही तरीका लिया जो बुजुर्गों ने दीन का अकीदा था। लिहाजा अब उस दुर्वेश में क्या जवाब दिया सुनिए आप। वो दुर्वेश अपने आप को 2 नंबर पर कह रहा है, सैयद साहब अब देखिए क्या कह रहा है, सैयद साहब मेरे पास रोज जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत का खाना लाते हैं। भी जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत का खाना लाते हैं और अल्लाह ताला मुझे सलाम उनके जरिए भेजता है।
अल्लाह, बड़े बड़े बातें समझ रहे हैं, 2 नंबरों के बड़े बड़े बातें बहुत रहते हैं। तुम्हारे क्या मालूम है, ये अंदर की बात है, वो इसकी बात है, ये इसकी बात है। आप इनके बड़े बातों में परेशान नहीं होना, ये देख ले कि शरीयत का पाबंद नहीं, और कितने भी बड़े बातें कर ले हमारे खत्मों की धूल नहीं। अब क्या करने लगा सैयद साहब, जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास रोज जन्नत का खाना भी लाते हैं और जो है अल्लाह ताला का सलाम भी भेजते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अल्लाह ने नमाज माफ कर दिया और तुम अल्लाह के खास बंदों में शामिल हो गए हो। अब ये बात की, अब सुने, हजरत फरमाते हैं मुझे बहुत जलाल आया, मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने कहा बेहुदे मखदूम जहानिया जाकर बेहुदे बात मत बक। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नमाज माफ नहीं, तू जैसे जाहिल पर नमाज कैसे माफ हो सकती है? ये जुमला, तू जैसे जाहिल पर नमाज कैसे माफ हो सकती है? और रही तेरे पास जिब्रील, बल्कि वो जिब्रील नहीं बल्कि शैतान आता है और जो कहता मैं जिब्रील हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम वही के फरिश्ते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अंबिया और रसूलों के पास आते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। अंबिया और रसूलों के पास आते, उनके सिवा किसी के पास नहीं आते। और जो खाना तेरे पास आता है वो गलाजत होती है। अब कौन वली की नजर पड़ी तो देखे गुनाहगार से गुनाहगार हो तो उसका अकीदा भी धुल जाता है, उसका दिल भी धुल जाता है। अगर आजमाना चाहता है, अब जो शख्स आ रहा है तेरे पास जो हाथ में खाना लिए कहता है जन्नत का है, वो आए तो लाहौल पढ़ ले। जब रात हुई वो शख्स आया, उसने लाहौल पढ़ा तो वो तो भाग गया, हाथ में उसके खाना नहीं बल्कि गंदगी थी जिसकी वजह से उसके कपड़े गंदे हो गए। अल्लाह अकबर। वो दौड़ता हुआ दूसरे दिन सुबह गया, हजरत की बारगाह में तजदीद इस्लाम लाया, तजदीद ईमान लाया, तौबा किया, माफी मांगी, अब शेर के साथ बैठा, अब मकबूल बना। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो ऐसे बड़े बड़े बातें करने वाले बहुत आते, इसलिए आप देखिए बुजुर्गान ने देखिए मखदूम जहानिया जागश जो है ना, जहां लोगों की इस्लाह करते थे वो अपने मुरीदों की भी इस्लाह ऐसी करते थे। एक शख्स आया मखदूम जहानिया जागश के पास, करने लगा हुजूर आप जो है मेरे लिए कुछ इंतजाम कर दे, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, बेटी की शादी का मसला था, आपके पास जाहिर कुछ भी नहीं था। आपने अपने मुरीद को कहा कि एक काम कर, जो सर्दी वाला जो लिबास है उसके जो बिस्तर है उस बिस्तर से रुई निकाल और बिस्तर का चमड़ा निकाल, वो बेच कर उसको पैसे दे। बाजाहिर तो कुछ नहीं है लेकिन मेरे पास आपके पास कोई खाली नहीं जा रहा था, जब बेच कर उसको पैसे दे। लिहाजा जब वो मुरीद ने वो बिस्तर जो गर्मी वाला बिस्तर गर्म में यानी सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता था, उसके रुई निकाला, चमड़ा निकाला, उसको बेच कर पैसे दिया। देते देते हजरत ने कहा कि तू बेच कर पैसे दे और नफिल नमाज के लिए रकात बांध ली। इधर मुरीद कहता यार हमारे हजरत बड़े सखी है, मुरीद कह रहा है बड़े नरम दिल है, बड़े सखी है, अरे देखो ऐसी हालत में भी लोगों की मदद कर रहे हैं। और फिर उसने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये आयत पढ़ी कि हमारे हजरत तो इस आयत के मिस्दाक है। आपने फौरन नमाज तोड़ी और जलाल में मुरीद को लेकर करवा, खामोश हो जा, ये रहमतल लिल आलमीन का खासा सिर्फ हुजूर के लिए है। तौबा करे उसी वक्त, नमाज तोड़कर तौबा करे उसी वक्त करवा, ये खासा सिर्फ मेरे आका का है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खैर धोखेबाजों से बड़े बड़े बातों में आकर आप परेशान ना हो। आखिरी बात हजरत सुहेल बिन अब्दुल्ला तस्तूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के सुनाकर मैं बाबा फरीद की बारगाह में आपको लेकर चलता हूँ। हजरत सुहेल बिन अब्दुल्ला तस्तूरी कौन है? सिलसिला तस्तूरिया ये गौसे पाक के जमाने से पहले का सिलसिला था। गौसे आजम बाद में पैदा हुआ खातिर सिलसिला, उससे पहले का सिलसिला था सिलसिले तस्तूरिया, सिलसिले तैफुरिया। अब्दुल्ला बिन सुहेल तस्तूरी इतने बड़े बुजुर्ग हैं, इनके जनाजे को जब लेकर जाया जा रहा था, दोपहर का वक्त था, कड़ाके की धूप थी, लिहाजा परिंदे आकर साया छतरी की तरह देने लगे। और एक यहूदी ने देखकर कहा मुसलमानों जिसका जनाजा तुम लेकर जा रहे हो कुछ तुम और भी देख रहे हो? लोगों ने कहा तू क्या देख रहा है? तो मैं देख रहा हूँ कि आसमान से वैट सफेद कपड़े पहनकर कोई नीचे आ रहे हैं, फरिश्तों की कतारें लग रही है। और वो यहूदी मजाक था, उसने आपके जनाजे को देखकर कलमा पढ़ लिया। सुहेल बिन अब्दुल्ला तस्तूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। हाँ देखिए आप कहेंगे ठीक है आपने भी कहा कि वली के अंदर तकब्बुर नहीं होता। अगर अल्लाह ना करे कोई काम वली के अंदर आ जाए, तकब्बुरी आ जाए,
है, लेकिन निस्र मेहनत की, लेकिन फिर भी आ जाए। वली मासूम थोड़ी होते हैं, गुनाह महफूज होते हैं। अगर आ जाए अखलाके रजीला में से कोई एक आध आदत वो भी थोड़ी बहुत अंदर दाखिल हो रही हो। गौसे आजम ने फरमाया चूंटी की आवाज आ सकती है, तकब्बुर कब दाखिल हो जाए पता नहीं चलता। अब जरा पीरों की, सच्चे पीर की एक बात ये भी सुन लीजिए आप, अगर कोई अंदर दाखिल हो जाए कोई चीज थोड़ी बहुत, तो फिर फौरन अल्लाह ताला एक जरिया ऐसा बनाता है अपने वली के अंदर से वो चीज को खत्म फरमा देता है। हज़रत सुहेल बिन अब्दुल्लाह तस्तूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके दिल में एक बार ख्याल आया कि यार अल्लाह ने मुझे बड़ा मुकाम दिया, अब मैं विलायत के आला मुकाम पर हूं। ये सोचना अभी बुजुर्गों के नजदीक तकब्बुर की एक निशानी है। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं कि उन्होंने कहा अल्लाह ने दिया, लेकिन ये सोच आपके दिल में आई अब्दुल्लाह बिन सुहेल तस्तूरी के, तो अल्लाह अपने वली के दिल में राय के दाने के बराबर तकब्बुर को भी घुसने नहीं देता। फौरन एक जरिया बना, इल्का हुआ अब्दुल्लाह बिन सुहेल तस्तूरी को कि आप जाओ और फौरन जाकर जो है फला इलाके में एक बादशाह की बेटी का इलाज करो, क्योंकि आप तबीब भी थे, डॉक्टर भी थे आप। सुहेल बिन अब्दुल्लाह तस्तूरी ये गौसे आजम से पहले के बुजुर्ग, गौसे आजम के दौर से पहले के बुजुर्ग है। सुहेल बिन अब्दुल्लाह तस्तूरी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं उस अमीर आदमी के घर गया, उस बादशाह के घर गया, दरवाजा खटखटा, वजीर बाहर निकला, बोले क्या बात है? कहा मैंने सुना कि बादशाह की बेटी मजनू है और उसका इलाज करना है। तो वजीर ने कहा यहाँ आने से पहले कुछ तहकीक की तुमने? आपने फरमाया क्या तहकीक करना है? पता नहीं है कि बादशाह का ये रूल है। बोले क्या रूल है? कहा अगर रूल जानना चाहते हो तो उसने कहा एक काम करो, दीवार के पीछे एक नजर डाल के आओ। हजरत सुहेल बिन अब्दुल्लाह तस्तूरी कहते हैं मैं उस दरबार के पीछे नजर डाला तो हजारों सर कटे हुए इंसानों के वहां रखे हुए थे, एक नहीं हजारों की तादाद में कटे हुए सर रखे हुए थे इंसानों के। वो वापस आए, आपने फरमाया ये क्या माजरा है? तो वजीर ने कहा बादशाह एक शर्त पर अपनी बेटी का इलाज कराता है, अगर कोई इसका इलाज डॉक्टर नहीं कर सका तो उसका सर काट कर रख देता है। अब ये तुम्हें शर्त मंजूर है तो तुम अंदर जा सकते हो। सुहेल बिन अब्दुल्लाह तस्तूरी कहते हैं इल्का हुआ अल्लाह की जानिब से, कहा मुझे मंजूर है। अब अंदर गए, बादशाह को जब मालूम हुआ कि इस कटे हुए सर देखकर भी अंदर आया, कटे हुए सर देखकर भी अंदर आया है तो ना हो ये बड़ा मजबूत पाए का डॉक्टर होगा। आपने फरमाया ठीक है आप रेडी रहिए, मैं अपने घर में जनाना खाने में आवाज दिया कि बच्ची को तैयार करो, डॉक्टर साहब इलाज के लिए आए हैं, तिब आया है, तिब आया है, लिहाजा इधर अंदर तैयार किया जा रहा है। अचानक सुहेल बिन तस्तूरी जनाना खाने में घुसते, बादशाह की बेटी कहती ठहर मुझे पहले पर्दा कराओ, अपने माँ बहनों कहते मुझे पर्दा कराओ। बादशाह कहता है बेटी इतने डॉक्टर है किसी से तूने पर्दा नहीं किया, ये आया तो पर्दा क्यों कर रहा है? कहा सब इंसान से ये मर्द आया है। पता चला बादशाह की बेटी पे कोई साया कोई बीमारी नहीं थी, वो खुद अल्लाह की एक महबूब बंदी थी जो उसके पर कैफियत और जज्ब सारी थी। तो लोग मजनू समझ रहे थे, लेकिन असल में जज्ब की कैफियत उस बादशाह की बेटी पर जारी हो जाती थी। बस ये समझिए दीवाने को जमाना देखता है, दीवाना खुदा जाने कहां देखता है। लिहाजा सुहेल बिन अब्दुल्लाह तस्तूरी करीब गए तो उसने आपको देखकर कहा, उस लड़की ने होशमंद में आकर कहा कि सुहेल बिन अब्दुल्लाह तेरे और अल्लाह के दरमियान सिर्फ एक पर्दा बाकी रह गया है, वो पर्दा हटा दे और वो तू अल्लाह तक पहुंच जाएगा। उसने कहा क्या चीज है वो? मैं तो तेरा इलाज करने आया था। कहा ना अल्लाह ने तेरा इलाज के लिए मेरे पास भेजा है। फरमा क्या चीज है वो? फरमा चीज यही है कि तू अगर वो चीज जो एक पर्दा रह गया ना, वो चीज तू जानना चाहता है तेरे और रब के दरमियान, तो अपने आप को छान। सुहेल बिन अब्दुल्लाह तस्तूरी कहते हैं मैंने अपने आप को छाना तो उसमें नफ्स में एक अना का अंसर पाया कि मैं, ये उनसुर पाया मैं, तो फिर मैंने मैं से तौबा की, पर्दा हटा, रब का जलवा नजर आ गया। यानी आलम अरवा में यानी मराक़िब में बेहोश हो गए आप। लिहाजा ये सुहेल बिन अब्दुल्लाह तस्तूरी आप फरमाते हैं, सुहेल बिन अब्दुल्लाह तस्तूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सूफी बनने के लिए 7 उसूल की जरूरत है। आप समझ गए ना सुहेल बिन अब्दुल्लाह तस्तूरी कौन है? आप फरमाते सूफी बनने के लिए कितने उसूल? 7 उसूल जरूरी है। फरमाते पहला किताबुल्लाह, अल्लाह के कलाम को मजबूती से पकड़ना। मतलब क्या है? हाथ में लेकर पकड़ना नहीं है, अमल करना।
पहाड़ की तरह कुरान जो अहकाम दे उस पर अमल करना। फरमाया पहला किताबुल्लाह को मजबूती से पकड़ना, दूसरा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना, तीसरा कसबे हलाल, हलाल जरिए से पैसे कमाना, चौथा फरमाया लोगों को तकलीफ देने से बचना, बोलो पांचवा गुनाहों से बचवा, छठवा तौबा इस्तिगफार करना, सातवां हुकूक अदा करना। सूफी बनने के लिए 7, अब ये 7 उसूल आप ज़हन में रखे। 7 में से अगर कोई एक भी अदा ना करे वो मुसलमान तो हो सकता है वली। अब ये सारे औलिया अल्लाह इसी उसूल के तहत जिंदगी गुजारते हैं, जिनमें बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका जो ये खानदान मुबारक है, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये खानदान मुबारक जो काबुल से लाहौर आया था। लाहौर क्यों आया? अक्सर मैंने सुने आपके जो दादा है बाबा फरीद के, इनका नाम है काजी शुएब रहमतुल्लाह अलैह। काजी वो काजी नहीं जो आप खुतबा निकाह पढ़ाता है, बल्कि वो काजी का मतलब ये है जो इलाके का मुफ्ती आजम हिंद हो। मुफ्ती आजम हो जो सारे मुफ्ती हो, काजी जो जज हो, फैसले देता हो कुरान हदीस की रोशनी में। आपके दादा भी काजी थे, फिर आपके दादा के बाद आपके बेटे, आपके 3 बेटे थे, 3 में एक मंझले बेटे काजी जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका ये बाबा फरीद गंज शकर के वालिद है, काजी जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हजरत ये खानदान बाबा फरीद गंज शकर का खानदान फारूक आजम की औलाद में से आता है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से आता है। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद ने क्या किया, हमके वक्त बहुत करीब आ गया है तो आइए मैं इससे 5-10 मिनट रह गए तो मैं आपको तेजी से बात चल गो कि आपके जो वालिद है काजी शुएब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके पर्दा फरमाने से पहले आपने अपने बेटे यानी काजी जमालुद्दीन सुलेमान का निकाह जो है अपने इलाके के बहुत बड़े मुतहब्बल आबिद और ज़ाहिद आलिम दीन जिनका नाम मौलाना वजीहुद्दीन खंजनदी थी, मौलाना वजीहुद्दीन खंजनदी यानी इलाके का नाम है, मौलाना वजीहुद्दीन की बेटी कुरसुम्बी साहिबा से किया। काजी जमालुद्दीन का निकाह कुरसुम्बिन साहिबा से हुआ। अब जब ये कौन थी? ये बाबा कुरसुम्बी साहिबा, ये बाबा फरीद की माँ है। कौन है ये? माँ है। और ये हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से थे। बाबा फरीद उमर इब्ने खत्ताब की औलाद में से, और आपके वालिदा जो है हजरत अब्बास अब्बासी सैयद थी आपके वालिदा। फिर उनका निकाह हुआ और जब ये दोनों का निकाह हुआ तो तब जाकर बेटा पैदा हुआ। उस बेटे का नाम आपके वालिदैन ने तो शेख मसऊद फारूकी रखा था, लेकिन लोग आगे चलकर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानते और पहचानते हैं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आपके नाम के मुताल्लिक मैं अक्सर एक बात क्योंकि करता हूँ कि जिससे हमारा, क्योंकि आपको मैंने कहा ना आपके वालिद ने मसूद का नाम रखा था, लेकिन आगे चलकर जो आपका लक़ब बने हैं वो क्या क्या बने हैं, तो यहाँ पर क़ुद्दतुल अख़ियार, क़ुतबुल अक़ताब, फरीदुल औलिया, आपके जो अलक़ाबात है, अलक़ाबात के अलावा आपके देखे बाबा फरीद का असल नाम तो शेख मसूद था, उसके अलावा आपके अलक़ाबात देखे कि लोग जिनको आपको मोहब्बत से पुकारते थे, आपको अक्सर लोग कहते थे, लोग क्या कहते थे? शेख फरीद, सादिक फरीद, बैठ जाओ ना तो हो जाओ, क्या नहीं, शेख फरीद, सादिक फरीद, मौलाना फरीद, ख्वाजा फरीद, हाजी फरीद, दुर्वेश फरीद, अब्दुल्ला फरीद, मकबूल फरीद, आलिम फरीद, इमाम फरीद, मुस्तहिद फरीद, मुत्तहिद फरीद, मुत्तकी फरीद, आलिम फरीद, आरिफ फरीद, वली फरीद, सकी फरीद, जहांगश फरीद, हामिद फरीद, मखदूम फरीद, फकीर फरीद, महमूद फरीद, मुतवक्किल फरीद, सालिक फरीद, जाहिद फरीद, आबिद फरीद, तोफी फरीद, मुहिब फरीद, मुर्शिद फरीद, या फरीद अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद,
आपका एक लक़ब है गंज शकर, गंज कहते हैं खजाने को। उसमें 3 रिवायतें मिलती है कि आपको गंज शकर क्यों कहा जाता है। 3 रिवायत मिलती है। एक रिवायत तो अक्सर सुनते हो, नमाज वाला वाक़या जो आपकी माँ ने शक्कर रख दिया है। अब दूसरी रिवायत से आप फरमाते हैं कि मैं जंगल में गया, क्योंकि इबादत रियाजत में मैं ज्यादा वक्त लगाता था, तो जंगल में मैं जब गया और मैं जाने के बाद जो है वहां पर मैं मुझे पानी की शिद्दत लगी, तो मैं एक कुएं के करीब गया, तो मैंने देखा कि वहां पर कुएं के अंदर पानी बड़ी नीचे है और कोई जरिया नहीं है जो कुएं से पानी निकालूं। तो लिहाजा मैं इधर उधर देखने लगा। अचानक जंगल से 2 हिरन आए और आकर कुएं के करीब गए और अपना चेहरा आसमान की तरफ किया। उनके लिए पानी नीचे से ऊपर आ गया और वो दोनों हिरन पानी पी लिए, चले गए। जब मैं करीब गया तो पानी फिर नीचे चला गया। बाबा फरीद गंज शकर कहते हैं मुझे इस पर बड़ा ताज्जुब हुआ। कहा इलाही, जानवर के लिए तो पानी है लेकिन हमारे लिए पानी नहीं है। तो आवाज आई, फरीद वो जानवर हमारे भरोसे में आए थे, तेरे अंदर अभी वो भरोसा पैदा कर। यानी बुजुर्गों, देखिए यहाँ पर वसीला लेना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बुजुर्गान दीन तवक्कुल के आला मुकाम पर होते हैं और ऐसा यकीन अल्लाह पर होता है कि उस यकीन की मंजिल पे पहुंचकर फिर वो जो कहते हैं अल्लाह वो काम फरमा देता है। वरना यहाँ मतलब ये नहीं है कि उन हीरोनों के जरिए एक सबक अल्लाह ताला अपने महबूब को देना चाहता था, महबूब बंदे को, कि तवक्कुल पर यकीन पैदा कर। बाबा फरीद फरमाते हैं उसके बाद में 40 दिन ना कुछ खाया ना कुछ पिया, मुकम्मल एक चिल्ला करने बैठ गया कि मेरे नफ्स के अंदर ये गंदगी खत्म हो, तवक्कुल पैदा हो, अल्लाह पर यकीन मजबूत तो है और मजबूत और मजबूत और मजबूत पैदा हो। इस यकीन के साथ 40 दिन ना खाया ना पिया, छिल्ला मुकम्मल हुआ। गशी सी आई, प्यास लगी, भूख लग रही है, मैंने हाथ से मट्टी लिया, जो हाथ में लिया मुंह में डाला तो वो मट्टी नहीं थी, शक्कर बना दी गई थी। गैब से आवाज आई, फरीद आज से तो गंज शक्कर है। एक गंज शक्कर बनने की दूसरी रिवायत, एक रिवायत तो माँ की सुने, एक और रिवायत आप फरमाते मैं रोज रात अपने पीर की खिदमत के लिए जाता, आधी रात को पीर के लिए पानी गर्म कर रख देना, पीर की खिदमत करना। लिहाजा एक वक्त पानी गर्म करने के लिए मैं उठा, क्योंकि मेरे पैर में लकड़ी के खड़ावे थे, जूते लकड़ी के थे, मैं पहन कर जा रहा था। बारिश हुई थी, जैसा जैसा मैं पहन कर जा रहा था और अचानक कुछ दूर जाकर मिट्टी में कीचड़ बहुत था, फिसल कर नीचे गिरा। अचानक मेरे मुंह में मट्टी गई, लेकिन अल्लाह ने उसी को उसको शक्कर बना दिया। और जब मैं अपने पीर की खिदमत में गया तो पीर मुझे देखकर कहते हैं फरीद, तेरे मुंह में जो अल्लाह ने मट्टी को शक्कर बना दिया है ना, आज से तेरा लक़ब गंज शक्कर मिल गया है। ये भी आपके अंदर, ये भी रिवायत आपकी मिलती है। लिहाजा हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह की पैदाइश जो है आपकी विलादत मुबारका 29 शाबान को हुई। जिस दिन आपकी पैदाइश हुई दूसरे दिन रमजान शरीफ था। रात में लोग आपके वालिद के घर आए, क्योंकि काजी थे आपके वालिद, काजी सुलेमान, काजी जमालुद्दीन सुलेमान। उनसे पूछा कि चांद के बारे में आपकी क्या राय है। कहा अबर आलूद है, अबर की वास्ते चांद नजर नहीं आ रहा है। और हदीस में हुजूर ने फरमाया अगर अबर आलूद हो, शक का मसला हो तो रोजा छोड़ दो। शक के दिन रोजा नहीं रखा जाता, यानी 50-50 दिखा या नहीं दिखा, शक की बुनियाद पर रोजा रखा नहीं जाता। लिहाजा आपके वालिद ने फतवा दिया कि अबर बहुत है, चांद नजर नहीं आ रहा है, शक के दिन रोजा रखने की इजाजत नहीं है, लिहाजा मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता। ये बात हो ही रही थी, उसी इलाके के एक मुजज़्ज़ब आए और आकर कहा कि काजी जमालुद्दीन सुलेमान, बगल में बच्चा और शहर में ढिंढोरा, बगल में बच्चा और शहर में ढिंढोरा। आपने फरमाया ये तो मुजज़्ज़ब है हमारे इलाका का, और अचानक होशमंद वाली बात कर रहा है। कहा हजरत बात क्या है। कहा तेरे घर जो बेटा पैदा हुआ है ना, बोले हाँ, वो फरीदुद्दीन कोई आम बंदा नहीं है, वो अल्लाह का मकबूल और महबूब ऐसा बंदा है, उसको कल देख ले, अगर वो भूखा है तो समझ जाए चांद नजर आ गया, रोजा रखना शुरू कर दे। देखा दुनिया ने सहरी के वक्त बाबा फरीद गंज शक्कर ने दूध पिया, तो फिर इफ्तार के वक्त किया, लोगों में ऐलान किया गया कि चांद नजर आ गया है। और सारा रमजान मुबारक बाबा फरीद का ऐसे ही गुजरा। ऐसे होते अल्लाह वाले पैदाइशी तौर पर कुरान हदीस के पाबंद।
कहाँ जा रहे हो आप, क्या सोच रहे हैं आप गौर फरमाए। जो कुरान हदीस का पाबंद हो वही अल्लाह का वली और वही अल्लाह का महबूब होता है। हजरत बाबा फरीद गंज शकर पैदाइशी वली थे। आपके वालिदा मोहतरमा बीबी कुरसम बी साहिबा जो बड़ी आबिदा जाहिदा तैयबा ताहिरा थी आपके वालिदा। आपके वालिद तो बहुत जल्द इंतकाल कर गए 5 या 6 साल की उम्र में। आपकी वालिदा ने बड़े नाज से, बड़े प्यार से, बड़े लाड़ से ऐसा पाला कि आपको कोई कमी होने नहीं दी। इससे यहाँ पता चलता है कि माँ बाप जो अक्सर कहते हैं तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी, भाई दोनों की भी जिम्मेदारी। अगर कोई एक भी जिम्मेदारी निभाए, आप गौर करें जितने औलिया अल्लाह गुजरे हैं उनके माओ ने उनको तरबियत दी है। बाबा फरीद के वालिद बचपन में गुजर गए, माँ ने पाल कर वली बनाया है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के वालिद बचपन में गुजर गए, माँ ने पाल कर वली बनाया है। साबिर पाक के वालिद बचपन में गुजर गए, माँ ने पाल कर वली का मुकाम तक पहुंचाया है। अक्सर औलिया किराम में वालिद का पहले इंतकाल हुआ, माँ ने तरबियत दी। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला की वालिदा इतनी आबिदा थी कि एक बार इनके घर में चोर घुस गया और जैसा चोर घुसा चोरी करने के लिए आपकी वालिदा इबादत की थी, आपके बाबा फरीद की वालिदा इबादत की, अचानक उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई, नाबीना हो गया। वो समझ गया कि मैं गलत घर में घुस कर आया हूं। उसने कहा ऐ खातून, एक घर की मालिका, मैं एक सोच कर घर में आया था कि एक बेवा खातून इस घर में रहती है, मुझे पता नहीं है कि आप कहते हैं आबिदा जाहिदा है, मुझे आप माफ कर दे। तो आपने कहा, आपको रहम आया, आपने दुआ फरमाई और उसकी आंखों की रोशनी वापस आई। वो घर गया, 2 बच्चों को लाया और आपके हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। जिनके माँ ऐसी हो आबिदा जाहिदा तो बेटा कैसा होगा। लिहाजा हज़रत बीबी कुरसुम फरमाती है कि फरीदुद्दीन जब से मैंने होश संभाला है ना, हराम खाना तो दूर की बात है, माँ कह रही है हराम चीज खाना तो दूर की बात है, मैंने शुबे वाली चीज को भी हाथ नहीं लगा, जिसमें शुबा हो के हलाल किए या हराम किए उसको भी हाथ नहीं लगाया, शुबे वाली चीज को भी हाथ नहीं लगाया। बाबा फरीद गंज शकर मुस्कुरा के कहते हैं अम्मा याद है जब मैं आपके पेट में था और आपका दिल ने चाहा बेर खाना और एक बेर का जहां पड़ोस के घर में था और आप उसको तोड़ना चाहती थी हाथ लगाकर, क्योंकि पड़ोसी की इजाजत के बगैर खाना ये भी तो मुतवस्सित चीज है, शक वाली चीज है, ये भी तो सही नहीं है, ऐसी ग़िज़ा भी तो सही नहीं है। खाना चाहती थी, मैंने रोका, आपको पेट में आपको हिलाकर रखा, आप वहां से हाथ हटा लिए और जो है बैठ गए घर में। फरमाया बेटा ये तो उस वक्त की बात है, तो मेरे पेट में था, तुझे कैसे खबर हो गई? कहा जो बेचैनी आपको हुई है ना, वो पेट में मैं बेचैन हुआ तो अल्लाह ने आपको बेचैन कर दिया। लिहाजा इससे पता चलता है कि आप जो है माँ पेट वली है। कौन? शेख मसूद बाबा फरीद गंज शकर। आपकी पैदाइश लाहौर में हुई ना, क्योंकि आपका खानदान काबुल से लाहौर आ गया था, वहां पर आपके दादा खाजी, वालिद खाजी, आपका खानदान नावर था। आपके वालिदा ने जब आपको पढ़ाया लिखाया, आप एक मरतबा मुल्तान की जमा मस्जिद में बैठकर एक नाफे किताब पढ़ रहे थे। नाफे ये फ़िक़्ह हनफ़ी की बड़ी मशहूर और मारूफ किताब है। किताब का नाम है नून फ़ाइल नाफे। क्या नाम है? नाफे। फ़िक़्ह हनफ़ी की किताब पढ़कर बड़ी तवज्जुह से हज़रत बाबा फरीद गंज शकर मुल्तान की जामा मस्जिद में बैठकर नाफे किताब पढ़ लगे थे। उसी वक्त उस मस्जिद में आपके होने वाले पीर सैयदना क़ुत्बुद्दीन बख्तियार काकी तशरीफ लेकर आ गए और लेकर आए और फरमा देखा कि कम उम्र बच्चा है, बड़ी तवज्जुह के साथ नाफे पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। आपने फरमाया, अब फरमाया कि बेटा क्या पढ़ रहे हो? आप नीचे मुंडी डालकर कहते हो हजरत नाफे पढ़ लगा हो। किताब का नाम नाफे था ना, नाफे पढ़ लगा हो। हजरत ख्वाजा क़ुत्बुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया बेटा ये किताब तुम्हें नफा देंगी? कहा आप फिर आपने खुद बाबा क़ुत्बुद्दीन बख्तियार काकी बताया हाँ खूब नफा देंगे, पढ़ो। लेकिन जैसा चेहरा उठाकर देखा बाबा फरीद ने चेहरा देखा, कहा हुजूर नाफे किताब भी देगी, उससे ज्यादा आपका चेहरा बता रहा, आप ज्यादा नफा जाएगा। आपने फरमाया मैं बाजू बाबा ज़करिया मुल्तानी की खानखा में ठहरा हूँ, कभी आ जाना मिलने। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब आपका किताब में दिल नहीं लगा है ना, निगाह यार ने वो कमाल कर दिया, तूने भी किताबों से मैंने भी निगाहों से फर्क है बहुत आता तेरे मेरे पीने में।
लिहाजा वो यकीन से वो देखते भी ऐसे थे, लिहाजा आप बेचैन हो गए। दूसरे दिन सुबह आप चले गए खानकाह मुल्तानिया में, और बड़े देर के बाद आपको जब मालूम हुआ कर यहाँ से आपकी पहली मुलाकात हुई, फिर आपने चाहा कि मैं आपके साथ ही रहूंगा, लेकिन आपने फरमाया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, बेटा पहले इल्म हासिल करो और पढ़ो और पढ़ो, पढ़ने के बाद तुम दिल्ली में आकर मुझसे मिलना, मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। आप अपने पीर के हुक्म पर यहाँ मुल्तान में ठहरे और यानी लाहौर में पढ़े, वहां से मुल्तान गए, मुल्तान में पढ़े। उसके बाद हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते, जब मैंने इल्म ज़ाहिरी मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिया तो मैं फौरन वहां से अब दौरे पर निकला। यानी आप बगदाद गए, इराक गए, ईरान गए, बहुत से इलाकों पर आप गए, और आपका ये दौरा क्यों था? बुजुर्गान दीन से फैज लेने का। किस लिए था? सो मिलकर बोले बुजुर्गान दीन से। तो आपके दौरे में एक बात बताकर, वक्त करीब आ गया है, मैं एक बात बताकर इंशाअल्लाह बात खत्म कर देता हूँ। किन किन बुजुर्गों से आपने मिला? शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी से आपने मिला, बाबा फरीद गंज शकर, शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी सिलसिले सोहरवर्दिया के बानी, बाबा शरफुद्दीन के पीर मुर्शिद हजरत सैयदना शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी। आप फरमाते बाबा फरीद ने उनसे मुलाकात करा, उनकी सोहबत में बैठा, जलालुद्दीन रूमी से मुलाकात हुई, और जो है शेख अकबर मुहिउद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बाबा फरीद उनसे मुलाकात करते हैं। यानी इन इलाकों में बुजुर्गों से फैज लेने के लिए जाते हैं, और कई वाकयात फिर बाबा साहब ने अपने सफर के वाकयात बताए हैं। आपके मलफूजात में वो वाकयात लिखे हुए हैं, आपके तरीके में वो वाकयात लिखे हुए हैं। हजरत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की खानका का एक वाकया सुनाते हैं। फरमाते मैं आपके पास बैठा हुआ था, एक आपका मुरीद आया, कहने लगा हुजूर मैं चाहता हूँ कि मैं आप मुझे खिलाफत अता फरमाए। आपने फरमाया कल सुबह आना। वो रात चला गया, रात में ख्वाब में देखता है कि वो अजाब में मुब्तला है। सुबह जब आया तो आपने फरमाया शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी, बेटा अभी बातिन बहुत साफ होना है, तो इस लायक नहीं है तुझे खिलाफत अता कर। आज तो खिलाफत बिक्री है भाई, जितना और चेहरे पे दाढ़ी रे फला पीर के खलीफा, बाप रे, खिलाफत यूं ही नहीं मिलती थी भाई। मुरीद तो होते थे, गुनाहगार से गुनाहगार मुरीद होता था, लेकिन खिलाफत यूं ही नहीं मिलती थी। तब्दीली कुछ नहीं, चेंजेस कुछ नहीं। पता चला असल 2 नंबर में भटके हुए हैं। अगर सच्चा पीर मिलता तो अगर खिलाफत के यहाँ मैं वाकया छोड़ रहा हूँ। बाबा फरीद गंज शकर सालों से मुलाकात करते करते जब हिंदुस्तान पहुंचे, एक मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, आपकी किताब बुजुर्गों के अकीदे किताब का नाम है बुजुर्गों के अकीदे, उसमें फरमाते हैं कि बाबा फरीद अजमेर शरीफ पहुंचे। उस वक्त ज़ाहिरी जिंदगी में गरीब नवाज थे। ये आपकी किताब के हवाला बुजुर्गों के अकीदे से मैं हवाला बता रहा हूँ। आपने जब हिंद के राजा के आस्थाने पे देखा कि ख्वाजा गरीब नवाज सूखे झाड़ के नीचे बैठे हुए हैं, आपने नजर डाला, वक्त का इतना बड़ा वली, हिंद का बादशाह एक सूखे झाड़ के नीचे क्यों बैठे? बाबा फरीद ने नजर डाला तो झाड़ हरा भरा हो गया, नजर डाला हरा भरा हो गया। हजरत गरीब नवाज ने उस झाड़ को फिर नजर डाला, सूख गया। एक बार ऐसा हुआ, फिर बाबा फरीद दूसरी बार नजर डाला, फिर वो हरा भरा हो गया। गरीब नवाज ने आप नजर डाला, फिर सूख गया। तीसरी बार नजर डाला, फिर हरा भरा हो गया। गरीब नवाज ने फिर नजर डाला, सूख गया। उसके बाद फरमाया फरीदुद्दीन, पहली बार मुलाकात हो रही है, लेकिन गरीब नवाज कहते हैं फरीदुद्दीन ये मैं चाहता हूँ ये झाड़ सूखा रहे, क्यों? क्योंकि अल्लाह की मर्जी इसमें है। और गरीब नवाज कहते हैं जो रब की रजा है वो मोइनुद्दीन की भी रजा है। बोलो सुभान अल्लाह। ये बड़ा बहुत बेहतरीन जुमला मैं आपको दे रहा हूँ, जो अल्लाह की रजा है वो मोइनुद्दीन की भी रजा है। खानखाई जुमला है। क्या मतलब है? मतलब ये है मुसीबत तकलीफ परेशानियां आते हैं कि भाग जाना, मस्जिदें छोड़ देना, इबादत करना छोड़ देना, ये खानखाई मिजाज का नहीं चाहिए। ये तो तुम मुसलमान हो। खानखा का क्या पता क्या है? खानखाई मिजाज तो ये है कि अगर मुसीबत नहीं आए तो रोते थे, परेशानी नहीं आए तो रोते थे, या अल्लाह परेशानी क्यों नहीं, क्या तू मुझसे नाराज हो गया है? लिहाजा सब शुक्र कैसे पता? मुसीबत आने के बाद ही पता चलता है कि सब्र कितना है, शुक्र कितना है। पैसा खींचने के बाद ही पता चलता है कि कंजूसी कितनी थी, बुखल कितना था। लिहाजा ये सारे मामलात अगर खानखा की मिजाज से देखा जाए, ये होना भी इतना जरूरी है कि इसलिए जरूरी है, इसकी वजह से तुम्हारे अंदर बातिन का साफ होता है। औलिया इकराम जो सब्र
शुक्र के पहाड़ रहा करते थे, मुसीबत ना आती तो रोता थे। लिहाजा ये मतलब यही थे कि जो रब की रजा है उसी की रजा पर राजी रहकर खुश रहा करते थे। हाँ हाँ, तुझसे तुझी को मांग कर अच्छा रहा मांगता तेरा, तुझसे तुझी को मांग कर अच्छा रहा मांगता तेरा। लिहाजा तकलीफें क्या बुजुर्गों को नहीं आती? आज नमाज पढ़कर शिकायत है, इबादतें कर कर शिकायत है, पढ़ कर क्यों रह रहा? तेरे अंदर शिकायत है क्यों? अरे तवक्कुल कब सीखेगा? सब्र कब सीखेगा? शुक्र कब सीखेगा? खानखा के आने का मकसद कब सीखेगा? लिहाजा आकर वली वो ये ताल्ला का एक बंदा जो मौला तेरी रजा किसमें है? मैं खुश हूँ तो खुश हूँ, तेरी रजा इसमें है मुझे तकलीफ है तो मैं इसमें भी दिल से राजी हूँ। तो तकलीफ दे तब भी तुझसे राजी हो, तो खुशी दे तब भी तुझसे राजी हो। ये मिजाज लेकर चलना करना पड़ता है। हजरत बाबा फरीद को फरमाया गरीब नवाज ने कि एक तो मैं अल्लाह की रजा पर राजी हूँ, दूसरा फरीदुद्दीन तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं, मेरे खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास जा, उनका मुरीद हो जा, वहां तेरा हिस्सा रखा हुआ है। तो पता क्या चला? अभी मुरीद नहीं बने, रूहानियत का मुकाम देके बाबा फरीद का। फिर आप यहाँ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की खिदमत में फरमाते मैं आपसे मुरीद बना, कई साल तक खिदमत में रहा, कई साल तक आपको दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। एक बार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया कि फरीदुद्दीन तुम जो है हांसी चले जाओ, हांसी वहां चले जाओ और वहां जाकर दीन की खिदमत करना और वहां तबलीग दीन करना। हांसी जो है ये इलाका H से आता है, हांसी HANSI हमारे हांसी। अभी आपको गूगल पे ये इलाका मैं आसान कर रहा था। अब ये इलाका दिल्ली के शहर हरियाणा में, कहाँ पर है? दिल्ली के इलाका हरियाणा, हरियाणा में ये इलाका है हांसी। वहां पर एक बहुत बड़े बुजुर्ग आज भी आराम फरमाया, नाम है जमालुद्दीन, शेख जमालुद्दीन हांसी रहमतुल्लाह ताला अलैह। शेख जमालुद्दीन हांसी कौन है? आपको वो मैं बताऊं, शेख जमालुद्दीन हांसी वो बुजुर्ग है जो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद और खलीफा भी है। और शेख जमालुद्दीन हांसी ऐसे बाबा फरीद के मुरीद और खलीफा है कि आप अक्सर फरमाते हैं जमाल तो मेरा जमाल है। देखो मेरे बच्चे जो चीखा मार रहे हैं, बच्चों को खामोश उठाओ। कौन है बच्चे? किसके बच्चे? आवाज कम करो। जमालुद्दीन हांसी को देखकर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला फरमाते थे जमाल तू मेरा, बोलो ना सुभान, तू मेरा, ये जिम्मे पे जरा लुत्फ लेकर तू मेरा जमाल है। अच्छा, बाबा बहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी जैसे बुजुर्ग, कभी इनका उर्स मनाएंगे ना आप सुन कर हैरान हो जाएंगे। बाबा बहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी जिनसे मुलाकात के लिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जाया करते थे, उनके साथ बैठा करते थे, औलिया इकराम जिनके आस्थानों पर हाजिर दिया करते थे, वो हजरत बाबा बहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी एक बार बाबा फरीद से कहा फरीदुद्दीन एक काम कर, मेरे सारे मुरीदों को ले ले, जमाल को मुझे दे दे। सुभान अल्लाह, क्या कमाल खासियत होगी जमालुद्दीन हांसी में, कहा सारे मुरीदों को ले ले लेकिन जमाल को मुझे दे दे। बाबा फरीद ने मुस्कुरा कर कहा हजरत कोई अपने जमाल को भी देता है, बोलो ना सुभान अल्लाह, कोई अपने जमाल को भी देता है। इसलिए बाबा फरीद गंज शकर किसी को कहीं का खलीफा बनाते तो हजरत बाबा फरीद अपने मुरीद जमालुद्दीन के पास जाते, भिजाते, फरमाया मेरे जमाल से सहन करा कर लाओ, उसके बाद वहां की खिलाफत मैं तुम्हें अता फरमाता हूं। लिहाजा ये आज भी हांसी में हरियाणा में इनका मजार है। बाबा फरीद उनके खानका में चले अपने जमाल के पास, और उन्हीं जमालुद्दीन हांसी के खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुनव्वर है। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुनव्वर के खलीफा सैयद ताजुद्दीन शेर सवार राजा बाग सवार जो बसवा कल्याण में आराम फरमा रहे हैं। थोड़ा इस सिलसिले को भी ज़हन में रखे, आप एक सिलसिला यहाँ से आता है। शेख जमालुद्दीन के पास गए हरियाणा में, आप बाबा फरीद के कई छिल्ले हैं, बाबा फरीद गंज शकर के छिल्ले, वहां पर हांसी शरीफ में जमालुद्दीन शेख जमालुद्दीन की खानका बारगाह में भी चिल्ला है। वहां पर कई दिन आप वहां पर गुजारे, तबलीग का काम करते रहे, कुरान हदीस का काम करते रहे। और एक मरतबा हांसी में बाबा फरीद आराम कर रहे थे, ख्वाब आया कि आपके मुर्शिद का इंतकाल हो गया, आप दिल्ली आए, जनाजा तैयार था, आपने जनाजे में शिरकत की और तदफीन किए बाद आपके कब्र मुबारक बनाने के बाद खिलाफत और जानशी आपको दे दी गई।
फिर आप कुछ दिन वहां रहे दिल्ली में, फिर हांसी आए, फिर वहां कुछ दिन रहे, फिर वहां से आपकी शोहरत ज्यादा हुई, आप फिर लाहौर आए, लाहौर से कत्तवाल आए, कत्तवाल से आपको वहां पर भी आपको सुकून, जहां जाते बस लोगों का मजमा लग जाता। फिर वहां से आप पाकपटन चले गए और पाकपटन में हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी सारी जिंदगी वहां पर क़याम किया, क्योंकि पाकपटन ऐसा इलाका था दूर दूर तक कुफ्र मुशरिक यानी मुशरिकीन वहां ज्यादा रहा करते थे, सख्त मिजाज के लोग रहा करते थे, जहां तक के वो इलाका जादूगरों से भरा हुआ था। एक बार बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह करीर का झाड़, उस झाड़ के नीचे बैठे हुए हैं, एक बूढ़ी औरत हाथ में बर्तन लिए हुए आपके सामने से जा रही है। आपने कहा कि माई तेरे हाथ के जो बर्तन है, इस बर्तन में तेरे पास क्या है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बाबा ये इस बर्तन में दूध है, तो ये इलाके का एक बहुत बड़ा जादूगर है, उसको देने जा रही हूँ, क्योंकि अगर उसको दूध नहीं दिया गया तो हमारे दूध को खून बना देता है। बहुत तंग क्या हुआ है। बाबा फरीद ने फरमाया माई हम फकीर दुर्वेश लोग हैं, भूख है, कई दिन से भूखे हैं, एक काम कर ये दूध हमें दे दो। आपका चेहरा देखो, खुद बूढ़ी औरत ने दूध दे दिया, खुद भी पिया, मुरीदों को पिलाया। इतने में एक चेला उस जादूगर का ढूंढते ढूंढते उस औरत के पास आया, गालियां बकने लगा कि हमें दूध देना छोड़कर इन फकीरों को तूने दूध दे दिया। बाबा फरीद ने कहा ओ शख्स बैठ जा। उसका जमीन उसके पैरों को पकड़ा और ठहरा। अब बाबा फरीद को देखकर उसकी आवाज बंद हो गई, बोलती बंद हो गई। उसका दूसरा चेला आया, वो भी देखकर वहीं बैठ गया। यहाँ तक जादूगर खुद आया। आपने फरमाया बाबा फरीद ने इसको भी जमीन पकड़ ले, इसको भी पकड़ ले। पैर पकड़े गए, जादूगर ने अपनी अपनी जादू की ताकत लगाई, पैर पर मंत्र मारने लगा, जमीन छोड़ी नहीं, जमीन छोड़ी, पूरी ताकत लगाई। समझ रहे जादूगर कितनी भी ताकत लगा ले, पूरी ताकत लगा ले, यकीन पैदा करो यार। मैं जिनका हूँ उन्हीं को फिक्र है, हर काम की मेरे मुर्शिद मेरे रहबर मेरी बिगड़ी बनाएंगे। छोड़ा है तुम्हें सब्र लाने, ताकत लाने, लिहाजा बाबा फरीद के जुबान से जब निकलना था पूरा जादू फेल। उसने कहा हजरत माफ कर दीजिए, मैं समझ गया यह जादू नहीं ये रूहानियत है। फरमा एक शर्त में माफ करूंगा, इस लोगों को तंग करना छोड़, यहाँ से निकल कर चला जा। हुजूर माफ कर दे, मैं तैयार हो जाने के लिए। आपने माफ किया, जमीन ने छोड़ा, फौरन उस इलाके को छोड़कर चला गया। पाकपटन आपके रहने से वहां पर कुफ्र शिर्क खत्म हुआ और वहां पर जो है ईमान का गालबा प्यार से, मोहब्बत से, अकीदत से लोग फैलने लगे। और आज भी आपका मजार मुबारक जो है पाकपटन में जो है आज भी बहुत ज्यादा वहां पर मैं बहुत से वाकयात सुनाना चाहता था लेकिन वक्त नहीं देता। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग है जिनके मुरीद है। अच्छा आपकी एक बहन है जो साबिर पाक की वालिदा, मुहर्रम का महीना चल रहा तो एक और बात सुन लीजिए, बात खत्म कर रहा हूँ। साबिर पाक की वालिदा आपकी बहन, बीबी बाबा फरीद की बहन साबिर पाक की वालिदा, आपकी बहन का निकाह जो हुआ था, आपने अपनी बहन का निकाह गौसी आजम की औलाद में एक सैयद से किया था। साबिर पाक गौसी आजम की औलाद में से आते हैं, क्योंकि आपके भौने बाबा फरीद के भौने सैयद है, नजीफुत तरफैन सैयद है, औलाद गौसे आजम है। इससे पता ये चला कि सहाबा और अहले बैत में ना शुरू में कुछ था ना बाद में कुछ था। शुरू में कुछ था ना बाद में कुछ था। शुरू में भी देख ले, अगर मैं इंशाल्लाह मुहर्रम का महीना आ रहा है जब बताऊंगा सहाबा और अहले बैत में मोहब्बत कैसी थी और रिश्तेदारी कैसे थी। अरे आज से 600-700 साल पहले भी सहाबा और अहले बैत के खानदान में रिश्तेदारियां हो रही है। इधर बाबा फरीद फारूकी, आपकी बहन फारूकी, और आपकी बहन के शौहर सैयद हसनी हुसैनी सैयद। और अगर अहले बैत और सहाबा में माज़अल्लाह जैसे कि शिया कहते हैं अबू बकर ने ये कर दिया, उमर ने ये कर दिया, तो दुश्मन को कौन बेटी देता है, कौन दुश्मन के घर से बेटी लाता है। लिहाजा ये झूठ बका जा रहा है। सहाबा और अहले बैत का कोई झगड़ा नहीं था ना उस दौर में, बल्कि उनकी औलाद पे औलाद 607 6 सदी गुजरने के बाद भी देखे उनके खानदानों में रिश्तेदारियां हो रही है।
लिहाजा इस बात को भी समझिए, बुजुर्गान दीन की तालीमात जो मैंने बयान किया है, सूफी किसको कहते हैं, अखलाक हमीदा क्या है, अखलाक रजीला क्या है, आलम गौलवी क्या है, आलम सिफली क्या है, यहाँ पर कौन चीज रहना है। बाबा फरीद गंज शकर इन तमाम कौल से सुनाया। सूफी बनने के 7 उसूल मैंने आपके सामने रखा। बाबा फरीद की मुख्तसर सीरत आपके सामने रखा। 5 मुहर्रम को आप इस दुनिया से तशरीफ लेकर गए। आज भी आपका मज़ार पाक पतन जो आज पाकिस्तान के इलाके में आ गया है, वहां पर आपका मज़ार चमक रहा है, धमक रहा है, आपका गुम्बद चमक रहा है। 5 मुहर्रम आपके याद और फातिहा का दिन है। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हम तमाम को बुजुर्गान दीन की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम को सच्चा आशिक रसूल बनाए। अल्लाह ताला क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हमें औलिया अल्लाह की सच्ची मोहब्बत के साथ साथ मेरे मौला बदमाश धोखेबाज लोगों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। तेरे नेक और महबूब बंदों का कुर्ब अता फरमा, उनकी सोहबत अता फरमा, उनके निगाह फैज़ से हमें माला माल फरमा। या अल्लाह हमारे ज़ाहिर बातिन जिस्म रूह दिल को पाक बना दे। दिलों में इल्म नाफे को दाखिल फरमा, सीने में इस्लाम की मोहब्बत को दाखिल फरमा, दिल में सुन्नियत के दर्द को दाखिल फरमा। हमारे खानकाए महबूब औलिया को या अल्लाह दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सदक़े में मेरे मौला खानकाए महबूब औलिया के तमाम मुरीदों और मुतक़िदों के मुश्किलों को आसान फरमा। इनके कारोबार में तरक्की अता फरमा, इनको रिज़्क़ हलाल अता फरमा, इनकी बीमारियों को खत्म फरमा। जो जो नीयत लेकर आए हैं मौला, आज बाबा फरीद के सदक़े में सबकी नीयतों को पूरा कर दे मेरे मालिक। हम तमाम की दुआओं को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े में, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के सदक़े में कबूल और मकबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बला। अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद हक फरीद, सब मिलकर बोले हक फरीद हक फरीद हक फरीद।